एक ऐसा चीफ मिनिस्टर देश में काम कर रहा है पिछले अपने कार्यकालों से, जिसने देश ही नहीं दुनिया भर में नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी गाड़ी किस तरीके से पलटी, वो एक अलग, हम वो फिल्म नहीं देख रहे वो थे। अलग ही है। लेकिन उससे पहले उसकी संपत्ति को नहीं कुर्क कर दिया। इसमें दो पेज हैं। पेज सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पेज खोलो आप। मैं पेज खोल दे रहा हूँ कि जो अन्याय करेगा, जो हिंसा करेगा, जो उपद्रव करेगा, उसके घर बुलडोजर चलेगा। दोस्तों नमस्कार, पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ रूम से मैं विकास आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों साथी पत्रकार, एक तरफ रिजवान हैं और एक तरफ हैं ऋषभ। मुद्दा आज का यार बहुत अलग मुद्दा है और एक ऐसे नेता को लेकर के मुद्दा है जिसे आप सब जानते हो। आप सब भी उसके फ़ैन होगे उस नेता के, या फ़ैन नहीं भी होगे तो जानते तो ज़रूर होगे। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर देश में काम कर रहा है पिछले अपने कार्यकालों से, जिसने देश ही नहीं दुनिया भर में नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो खुद को एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एक ट्रेंड सेट, एक लेवल सेट कर चुके हैं अपकमिंग मुख्यमंत्रीज़ के लिए जो भी यूपी में आने वाले हैं, क्योंकि काम इतने तगड़े करे हैं। मतलब कहते हैं ना कि कोई डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं है, हर तरफ जाके उन्होंने धूम मचाई है और अपराधियों की तगड़ी से बैंड बजाई है। मनचलों की तो ऐसी वाट लगाई है कि अब यूपी में जो महिला सशक्तिकरण है वो टॉप पर है। और काम बहुत सारे हैं, सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि भैया हर कोई, कहते हैं ना, 5 उंगलियां सेम नहीं होती, हर नेता सेम नहीं होता, हर स्टेट सेम नहीं होता और हर योजना भी सेम नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ बहुत तगड़ी तगड़ी योजना लाए हैं। रिजवान, सबसे पहले कौन सी वो सबसे बड़ी योजना है योगी आदित्यनाथ जी की जो आपको सबसे अच्छी लगती है बतौर पत्रकार, या आप उसमें देख पा रहे हो कि इससे समाज में इतना सुधार आया है? देखिए विकास, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही दिन में एक काम किया। वो काम था महिला सशक्तिकरण के लिए। अभी तक यूपी में ऐसा काम नहीं हुआ था। रोमियो स्क्वाड का उन्होंने गठन किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड उसका नाम दिया था। मुझे याद है कि जब हम रोड पे, उस समय हम कॉलेज में थे, जब हम रोड पे चलते तो एंटी रोमियो स्क्वाड की गाड़ियां घूमती थी और जो लफंगे थे इस प्रवृत्ति के, जो लड़कियों को सड़क से उठा के ले जा रहे थे, से उठाकर उनको थानों में ले जाते थे और जमकर उनकी कुटाई होती थी, बढ़िया वाली। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ये समझा कि अगर हमारे प्रदेश में, क्योंकि अब से पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे प्रदेश के नाम पर होती थी कि यहाँ तो जाएगा, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, दिन दहाड़े औरतों को उठा लेते हैं। दिन दहाड़े जिंदा औरतें उठा लेते थे, जिंदा इतने सारे काम होते थे, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। दिन दहाड़े मतलब कुछ भी होता था, कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं, लड़कियां सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है, माँ बहन सेफ नहीं है। पुलिस वालों की वीडियो वायरल होती थी। हाँ, खूब उनकी वीडियो वायरल होती थी। तो सबसे पहला काम जो मुझे आज भी याद है, और ये बात 7-8 साल पहले की कर रहा हूँ, मुझे आज भी याद है कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का उन्होंने गठन किया। और आज भी मैं नोएडा में या गाजियाबाद में देखता हूँ, स्पेशल एंटी रोमियो स्क्वाड की गाड़ियाँ आज भी घूमती हैं। वो योजना, वो उनका योगी आदित्यनाथ का कदम, वो आज भी बरकरार है। और उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए इस चीज़ को लेके कि महिला अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर। नारा है ना कि नारी है लड़ सकती है, लेकिन नारी के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब लड़ती है, वो हो गया है। बड़ी बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ बार बार जताते भी इस बात को। अगर योगी आदित्यनाथ खुले मन से कहते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है ना योजना। खुले मन से योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि अगर मेरे प्रदेश में किसी ने भी किसी लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, चौराहे पर उनकी फोटो भी तो अगली चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। संदेश साफ है, सीधा। तो मतलब ना इफ ना बट, सीधा दो टूक जो है कार्यवाही। ऋषभ, रिजवान की तरफ से जो कारण रहा योगी जी का बेस्ट काम, वो ये रहा कि भैया महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। रोमियो स्क्वाड हो या फिर बूथ लेवल पर उनके लिए प्रोटेक्शन की बात हो, या फिर वो पिंक सेवा हो, जो भी हो। लेकिन आपके लिए ऐसी कौन सी योजना है जिसको आप बोलते हो कि यार योगी जी का ये काम है ना, वो एकदम दिल पर जाके लगा है? देखिए, योगी जी ने वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं, उन पे मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मैं जो बताऊं आपको, मुझे जो उनका बेहतर काम जो लगता है, जिस तरह से उन्होंने यूपी के अंदर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने नियम लागू किए हैं, जो कानून उन्होंने बनाए हैं, वो कुछ हटके ही है। जैसे क्या क्या कानून है? बुलडोज़र आप देख लीजिए, घर पे चला दो। हाँ, मतलब उन्होंने इस तरीका का एक दहशत बैठा दी है। देखिए, कोई भी क्रिमिनल होता है वो स्ट्रांग कहाँ से होता है? अपनी संपत्ति से होता है कि भाई उसके उसे ये दिखता है कि भाई संपत्ति है मेरे पास, और आज अगर मैं कुछ भी कर दूंगा तो कुछ नहीं, 6 महीने साल भर
जेल काटूंगा, और फिर उसके बाद पहले एक कहावत भी होती थी कि मटर वटर कर भी देंगे तो क्या, एक खेत बेचेंगे पैसा फेंक के मारेंगे। ना पुराने जमाने में कि भाई कुछ नहीं बोले 5 बीघे जमीन इसके नाम सही, कि 5 बीघे जमीन इसके नाम कर देंगे, हाँ लेकिन तुझे जो है भाई मैं खत्म कर दूंगा। लोगों में डर ये चीज होती थी। लेकिन अब क्या है कि योगी जी ने सीधे सीधे, क्योंकि देखो जो क्रिमिनल है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कहीं नंबर 1 का पैसा आ रहा है। वो क्रिमिनल है तो कहीं ना कहीं उसके पास नंबर 2 का ही पैसा आ रहा है। उसने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिससे उसने उस संपत्ति को बनाया है। तो वो क्रिमिनल पे तो टारगेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी संपत्ति पे जो टारगेट करते हैं, इस चीज ने जो है ना खौफ, बीमारी की जड़ में जाके खत्म। हाँ बिल्कुल खौफ बैठा दिया है। और ये बुलडोजर स्टाइल है ना। योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, बस है ना। चोर को मत पकड़ो, जो उसकी को पकड़ो अपने सोर्स है, जो उसकी इनकम का सोर्स है, जो उसको लगातार उस काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आदमी की जेब में पैसा रहता है तो वो सोचता है कि देख लूंगा जो भी होगा, पैसा अपनी जेब में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं कि उसकी इनकम के सोर्स को ही खत्म कर देते हैं। लो खत्म, चोट वहां मारो जहां दर्द हो। ना होगा क्राइम, वही चीज़ है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, योगी जी का ये जो बुलडोज़र मॉडल जो उन्होंने शुरू किया, अपना बुलडोज़र एक्शन जो उन्होंने शुरू किया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि भारत वर्ष में, पूरे भारत के अंदर ना लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आया। मैं आपको बताता हूँ कि मेवात के अंदर और नूह में, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि ये जो बुलडोजर है बाबा का, वो तो सिर्फ एक धर्म और एक संप्रदाय के खिलाफ चलता है, बाकी नहीं चलता। ये आरोप ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है? आरोप है, मतलब ये बताते हैं कांग्रेस वाले हो गए या और पार्टी वाले हो गए, वो कहते हैं, या फिर खुद मतलब मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ, वो बताते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को, मुस्लिम जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ आप ऐसा करते हो। विकास दुबे ब्राह्मण था, बताइए। विकास दुबे जो है वो मारा गया, जैसे भी मारा गया, एनकाउंटर हुआ या जो भी हुआ, गाड़ी किस तरीके से पलटी, वो एक अलग, हम वो फिल्म नहीं देख रहे हैं। वो अलग ही है। लेकिन उससे पहले उसकी संपत्ति को नहीं कुर्क कर दिया विकास दुबे। तो धर्म को लेके नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं एक आध हिंदू पकड़ लेते हैं ताकि ये बैलेंस कर पाए कि भाई ठीक है हम इनके खिलाफ भी कर। ये तो देखिए सब कहने वाली बातें हैं कहीं ना कहीं। जहाँ अवैध, आप मेन चीज हो किस चीज को देख के वो बुलडोजर चलाते हैं। देखिए आज का हमारे भारत के अंदर क्या होता है कि कोई भी जैसे घर बनना है तो उसे घर बनवाने के लिए ना नगर पालिका से एक नक्शा जो है ना वो पूरी तरीके से पास कराना पड़ता है ना। और काफी सारे इंडिया, वो तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के जहां तक है 20-30% घर भी नक्शे के हिसाब से बनते हैं। उसी चीज का जो है सरकार, क्या नाम है, योगी तो सरकार, फिर सारे अवैध हो गए, सबके तोड़ो फिर। तो वही तो चीज है। अब जो क्राइम करेगा उसके, क्राइम करने के बाद फिर उसका नक्शा निकालो घर का, फिर हाँ बस मेन चीज नक्शे होते ही नहीं है, रिजवान, इसलिए तोड़े जाते हैं। बतौर आपको एक बात और बता दूं, देखो ये जो बुलडोजर वाला एक्शन है पूरे भारत में इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि जब मैं हरियाणा के अंदर नूह और मेवात वाली हिंसा हुई थी तो उस वक्त खुद हरियाणा के लोगों ने जो है ये मतलब ये, हाँ ये मतलब चाहा था कि इनके आरोपियों के उस पर ने बुलडोजर चलाया जाए। और खट्टर सरकार ने योगी सरकार के एक्शन को देखते हुए ऐसा किया और हरियाणा के अंदर बुलडोजर चला। और उसके बाद अब क्या है कि आप देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर हिंसा हुई तो धामी ने सीधे जो है अल्टीमेट, चोर मौसेरा भाई हो गया ना। बीजेपी सरकार भैया, और योगी जी का जो वो है कानून, वो उन्होंने कॉपी कर लिया। लेकिन कानून मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि एक कानून व्यवस्था सही से चलाने के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसे बड़े एक्शन नहीं लोगे तो भारत का तो कानून बड़ा आसान सा है, आप क्राइम कर दो कुछ दिन में जमानत पे बाहर आ जाओ। उसके तो 100 तरीके हैं। खैर रिजवान, मैं ये कह रहा था, ये जो एक तबके के लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों पर जो बुलडोजर है बाबा का वो चलता है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए इसमें 2 पेज हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पेज खोलो आप। मैं पेज खोल दे रहा हूँ कि जो अन्याय करेगा, जो हिंसा करेगा, जो उपद्रव करेगा, उसके घर बुलडोजर चलेगा। और अगर ये करने वाला एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो उसके घर चल रहा है, अगर वो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ है तो उसके घर भी चल रहा है। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। लेकिन ज़्यादा मुसलमानों के घर पे चल रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ज़्यादा जो कर रहा है वो उसके घर चल रहा है, मतलब ज़्यादा अपराधी मुसलमान कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ज़्यादा अपराध मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक मैं बताऊं बताओ। तो मुद्दे की बात ये है कि देखो योगी के जी का साफ मॉडल है कि जो अपराध करेगा उसके घर बुलडोजर चलेगा। और ये सिर्फ कहने सुनने की बात है। जैसा कि ऋषभ ने बताया कि विकास दुबे और अन्य तमाम ऐसे केस सामने आए कि उनके घर भी बुलडोजर चले हैं और पूरी व्यवस्था के साथ चले। क्या आज का, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग एक एवरेज लेके चलते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश है?
कहीं ना कहीं खुशी है, मतलब कहीं ना कहीं दुख फिर कहाँ पर है? दुख देखिए, कुछ चीजें हैं या तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, अगर नहीं है तो फिर इस तरह से तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता। चलिए ठीक है। ना हिंदू सेटिस्फाई है ना मुसलमान। हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो 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 हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ के मॉडल को पसंद नहीं करता। आपको आपको बतौर मुस्लिम क्या पसंद नहीं आ रहा है इसमें? देख, बतौर मुस्लिम मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन एक शासन चलाने का, एक शासक का जो तरीका है, उस पे योगी आदित्यनाथ बखूबी खरे उतरते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उन्होंने गतिमान एक प्रदेश बनाया है, चाहे वो सिंचाई, कृषि सेक्टर हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो समाजवादी पार्टी के जो टाइम पे पास हुए थे वो बन रहे हैं अभी तक। बनाने की भी हिम्मत होनी चाहिए ना। और कौन के समाजवादी ने बनाए? योगी आदित्यनाथ ने अपने बनाए हैं बहुत। मेट्रो हो, भाई देखिए, एक किसी ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन अगली सरकार अब क्या होता है कि सरकारें अपना बंद कर देती हैं पिछले पुराने को। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुरानी सरकारों को काम को जारी रखते हुए अपने कई काम करें, उसमें बुलदेन। तो ऋषभ, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, जो आप मुस्लिम तबके की बात कर रहे थे कि खुश हैं या नहीं है, तो इसमें भी ना बटे हुए हैं। बटे हुए कैसे हैं कि एक हैं बिल्कुल एजुकेटेड, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। और एक तबका ऐसा है जो सिर्फ वही कहूँगा ना कि अभी हम कल परसों बात ही कर रहे थे कि मौलानाओं के कहने पे चलते हैं। हाँ, तो वही चीज़ है ना। तो उनको वो मिसगाइडेड मिसाइल उनको बता दिया तो जी, उनको कह दिया योगी जी का विरोध करना तो करना है, उन्हें पता कुछ नहीं क्यों करना है। बस यही कारण है कि यूपी के अंदर जो है मुसलमान क्या ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 70% या 30%, मतलब कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन मुसलमान भी जो है वो योगी जी के। एक बार फिर से योगी जी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? हाँ, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि क्या लग रहा है, एक बार फिर से योगी जी की सरकार? जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। एक चीज़ है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो करी थी, मतलब दंगे तो हर प्रदेश में हो ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर इतने संप्रदाय के लोग रहते हैं आपस में खटाखट होती रहती है, और अपना देश तो खैर है भी कई जगह पे सेंसिटिव ऐसा। तो उत्तर प्रदेश में जब दंगे वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम करा। और जो लोग दंगा कर रहे हैं उनसे ही वो दंगे में जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली करनी है, ऐसा उन्होंने जो है प्रावधान बनाया। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में शुरू से लेकर आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, एक ही सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगे की बात करूं, जैसे समाजवादी में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और पिछली सरकारों में तमाम दंगे होते, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये उनकी बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है एक तरीके से, कि वो उस तरह का माहौल ही नहीं पनपने देते, उससे पहले ही उसको सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी। माना जा रहा था अयोध्या में भी बहुत कुछ होने वाला था जब ये राम मंदिर, कुछ नहीं हुआ, अयोध्या में भी कुछ नहीं हुआ। और आज तक योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, ये रिपोर्ट बताती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। दूसरी बात ये, अभी हम बुलडोज़र की बात कर रहे थे, देखिए अभी आपने कुछ दिनों पहले, महीनों पहले एक खबर आई थी एमपी के सीधी से, सीधी पेशाब कांड के नाम से उसे नाम दिया, जब एक बीजेपी का नेता था, वो आदमी नेता नहीं था, प्रतिनिधि, तो नेता ही प्रतिनिधि होते हैं, विधायक प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, एक आदिवासी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सामने खड़े होकर उस पर पेशाब कर रहा था। वो छुटभैया नेता कहते हैं ना, वो छुटभैया टाइप। उसके घर पे बुलडोजर चला, उसके घर पे ही बुलडोजर चला। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के घर पे सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कानून के हिसाब से चलता है, मतलब कानून के हिसाब से कह हूँ कि लोगों के अपराध के हिसाब से बुलडोजर चलता है, इसमें धर्म नहीं आता बीच में। तो दंगे फसाद में जो है योगी आदित्यनाथ के जो कानून है वो बहुत बढ़िया है, इस वजह से प्रदेश में भी जो है उनके कार्यकाल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको एक योगी जी सरकार की एक बड़ी अच्छी जो उन्होंने काम किया है वो मैं बताता हूँ। देखिए, महिलाओं के साथ ना छेड़खानी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जाती थी, उस पर तो बात कर चुके हैं, नया बताओ। लेकिन उससे निमटने के लिए क्या किया है सरकार ने, किस तरीके से किया, मैं ये बताता हूँ। ना रोमियो स्क्वाड नहीं, दूसरी चीज पता है क्या की, कि सीधे शरीर पे चोट नहीं देनी है, आदमी के दिल पे भी चोट देनी है, उसके दिमाग पे भी चोट देनी है। अब वो कैसे देते हैं, सीधे सीधे 22 सितंबर को एक फैसला लेके आई सरकार, और उस फैसले में ये था कि जो लोग छेड़खानी करेंगे ना महिलाओं के साथ, उनके फोटो जो है ना चौराहे पे चिपका दो, चौराहे पे लगा दो, समाज को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए कि भाई बोले ये हमारे समाज में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें सतर्क होकर रहना है। अब जब आदमी ने देखा कि भाई मेरे फोटो तो चौराहे पे लग रहे हैं, मैं समाज में नंगा हो रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इन मतलब फिर उस इन चीज़ों को देख के खत्म हुई।
बिल्कुल। तो यहाँ पर इस तरीके की नई नई टेक्निक लेके आते हैं क्राइम को रोकने के लिए, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्निक देता कौन है यार योगी जी को, मतलब कि योगी जी ऐसा हो रहा है आजकल ना, ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो सब जगह चल रहा है वैसे कॉमन कोई कानून ले आएंगे, वो थोड़े दिनों में पारित होगा, फिर पुलिस उसको सुस्ती से लागू करेगी, फिर एक आध केस बनेंगे, एफआईआर होगी, फैसला आने में सालों निकल जाएंगे, तब तक सरकारें बदल जाएंगी। ये कुछ अलग ही चीज़ लेके आते हैं, कौन आइडिया देता है ये? देखिए मैं बताऊं कि हमेशा से हर सरकार के पास, हर जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, आइडिया की सबके पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इम्प्लीमेंट की हिम्मत होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट लागू करने वाला होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ में वो मादा है, योगी आदित्यनाथ में वो हिम्मत है कि वो ना सिर्फ लागू करते हैं और बल्कि उसको एक व्यवस्थित ढंग से करके दिखाते हैं। ये अपने आप में बड़ी काबिलियत योगी आदित्यनाथ की मानी जाती है। प्लस पुलिस को जो है ना, पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है आज के टाइम में। आपने देखा होगा कि पुरानी सरकारों में, मैं क्या ही बताऊं कि समाजवादी की सरकार में, बता दो भाई, ये पॉलिटिक्स शॉलिटिक्स में कुछ नहीं। मैं समाजवादी पार्टी जब उस वक्त का दौर था ना, तो मतलब एक छोटा सा कार्यकर्ता है ना, वो भी सीधे हाँ भाई कोतवाल अपने आप को सीएम समझ रहा है। मेरे हाँ भाई कोतवाल साहब, मेरी जो है वो पकड़ी गई है बाइक। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिले में भी मतलब घूम चुका हूँ, रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को बड़ी बेहतर तरीके से मतलब नज़दीक से देखा है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी की सरकार में फ़ोन करके कह रहा है हाँ भाई हमारी गाड़ी छोड़ दो। अरे सर नंबर प्लेट नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ दो। उस समय ये आलम हुआ करता था समाजवादी सरकार में। मैं बताऊं, अगर आपकी बाइक के ऊपर लिखा है यादव यदुवंशी है तो कोई रोकता ही नहीं था बाइक। वो पता नहीं कौन सा किसका रिश्तेदार निकल जाए, पूरा यादववाद उस समय हावी था। क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट में भी बहुत यादव मंत्री थे ना। जब से सीएम योगी की सरकार आई है, पुलिस को भी बहुत ज़्यादा सीएम ने जो है वो पावर दे दिया। देखो जब सरकार पावर देगी, पुलिस भी तभी काम करेगी, नहीं तो नहीं। तो पुलिस वाले तो तब भी वही थे। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि आप जाति सूचक शब्द नहीं लिखवा सकते गाड़ियों पर। अगर लिखवाओगे तो 10,000 का चालान है। जाति सूचक शब्द लिखवाने बंद कर दिए। हाँ, यादव मतलब आपका पास हो गया परमानेंट, गाड़ी पर यादव लिखो और परमानेंट पास है। टोल टैक्स भी नहीं लगता था। टोल टैक्स तो लगता होगा, टोल टैक्स नहीं। झगड़ा लड़ लिया करते थे। आप वीडियो नहीं देखते थे कि टोल टैक्स पे कितनी वीडियोस आ रही हैं? लेकिन योगी सरकार ने पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा पावर दी है और फिर पुलिस वालों ने भी उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया है। आप देख लो कि कभी अखिलेश सरकार में आपने कभी इस वक्त ऐसा देखा कि लड़कियों के स्कूल के बाहर या जब उनकी छुट्टी होती है कोचिंग सेंटर के बाद, क्या होता है कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मौजूद हैं, आप पता भी नहीं कर सकते कि ये पुलिस वाले हैं नहीं, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई छिड़कानी विड़कानी हो रही है, वो तुरंत उस टाइम एक्शन लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कांवड़ यात्रा चलती है ना, तो कांवड़ यात्रा के अंदर भी कांवड़ियों का भेष बना के पुलिस वाले हमेशा कांवड़ियों के साथ रहते हैं। और इसी वजह से अब 24 घंटे जो है कांवड़ चलती है जब सावन आते हैं, और समथिंग 1 महीने का मेला रहता है कांवड़ियों का। लेकिन पुलिस वाले जो हैं, आप ये देखिए कि भेष बना के वो सब नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब इस तरीके का ये हर दिमाग उनका है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये जो छूट दे दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए। लेकिन हर राज्य में जो है रिजवान मांग हो रही है। हर राज्य के लोग कह रहे हैं कि भैया ये नहीं चाहिए, हमें योगी ला के दे दो। मतलब कोई नहीं कह रहा कि हमें भाई कोई और सीएम का मैंने नाम नहीं सुना कि हमें ऐसा सीएम चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ बात होती है वहाँ पब्लिक कहने लग जाती है हमें योगी दे दो, योगी मुख्यमंत्री दे दो, हमारे यहाँ भी काम सही हो जाएगा। आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, लोग तो आजकल प्रधानमंत्री आएंगे उस पे अभी आएंगे। लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंज रहा है कि पहले चाय वाला उसके बाद गाय वाला। सही है, पहले चाय वाला आएगा उसके बाद गाय वाला। इशारा साफ है कि चाय वाले तो इस समय प्रधानमंत्री हैं ही, और उसके बाद गाय ये बनाया भाई, बहुत केड़ा है भाई। चाय वाला गाय वाला। दूसरी बात ये, योगी आदित्यनाथ के काम जो उनकी योजनाएं हैं, जैसे सुमंगला कन्या योजना है उनकी, और दलित पिछड़ों को एक अलग से वो क्या कहते हैं पैसे देने की उनको योजनाएं तो ठीक है, हमने बहुत डिस्कस कर लिया इनके बारे में, योजनाएं जो है योगी सरकार की। लेकिन बुलडोजर वाला जो है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो हर सरकार वो तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में भी शिवराज और गहलोत का भी एक देखा गया था। मैं आपको बताता हूँ कि पेपर लीक मामला हुआ था, उस वक्त भी जो है ना महाराष्ट्र के अंदर गहलोत सरकार ने अरे अभी ये जो पेशाब कांड हुआ था तब भी करा था। तो बुलडोजर जो है वो सारे के सारे मुख्यमंत्री, सारे तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी मुख्यमंत्री ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। जब नू में हिंसा हुई थी, तो जो नू के जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जिनको इफेक्ट हुआ था, उनके घर में आगजनी हुई थी या जो भी पथराव हुआ था, तो उन्होंने एक सवाल रखा था, क्या मैं 1 हफ्ते के लिए हमारा मुख्यमंत्री चेंज कर दो, योगी आदित्यनाथ ला दो, सारी जड़ खत्म हो जाएगी, सारा दंगा खत्म हो जाएगा। अशोक गहलोत ने भी चलवाया था बुलडोजर। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज, ये बुलडोजर जो है ना वैसे चुनावी मशीन भी है।
ये चुनावी मशीन मैंने देखा था कि जो योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश चुनाव के, आते आते संख्या बढ़ हाँ जाती है अभी भी मैंने अभी देखा था कि बीजेपी की जब रैली होती है या कहीं पे योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उनको खुश करने के लिए लोग छोटे छोटे हाथ में बुलडोजर लेके घूमते हैं। गेटों पे बुलडोजर खड़े बुलडोजर बुलडोजर बिल्कुल। तो यानी कि गाना बन गया बुलडोजर। बुलडोजर बाबा गाना नाम हो गया इनका, और कुल मिला के जो बुलडोजर की ब्रांडिंग है वो कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी, योगी आदित्यनाथ की रैली में जा रहे थे तो वो ऊपर अपने हेलीकॉप्टर से नीचे ये किसी रिपोर्टर कैमरामैन को दिखा दे कि देखो नीचे देखो बुलडोजर खड़ा है, और हंसते भी हैं उसे देख के। मतलब खुद योगी आदित्यनाथ भी इस नाम से कहीं ना कहीं खुश हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई उनको बुलडोजर बाबा कहता है तो वो खुश होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो इस नाम से ही चल रहे हैं तो बढ़िया है। मतलब एक दौर था जब मोदी जी की बात होती थी बतौर जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या काम किया गुजरात में, उसके बाद केंद्र में लाने के लिए बीजेपी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। लेकिन अब मोदी जी के बाद बीजेपी की तरफ से कई नेता हों, कई कार्यकर्ता हों, या कई हम कह सकते हैं कि फ़ैन हों योगी जी के, मोदी जी के, या पार्टी के सपोर्टर्स हों, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि मोदी जी के बाद जो है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बतौर पत्रकार मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप इससे अपना इत्तेफाक रखते हो, एग्री हो इससे कि मोदी जी के बाद योगी जी एज पीएम फ्रॉम बीजेपी? समय डिसाइड करेगा, ये तो समय बताएगा। समय तो बताएगा, लेकिन अभी आप तो बताओ, समय बाद में बताएगा। देखिए मेरा मानना ये है कि इस समय तो नरेंद्र मोदी की वो मोदी जी के बाद जब मोदी जी का अपना कहेंगे यार ठीक है बहुत खेल लिया मैंने, प्रधानमंत्री अब आप खेलो, ठीक है स्वीकार होगा। अरे स्वीकार तो होगा, बाबा बनेंगे पीएम। हाँ बनाओ, क्या दिक्कत है, बाबा को बनाओ। और पीएम की लिस्ट में तो हैं, एक तो जैसे उन्होंने काम किए हैं। आपसे थोड़ा अलग सवाल करूंगा मैं, पीएम की लिस्ट में तो हैं, लेकिन आप ये बताओ कि अगर पीएम की लिस्ट में योगी जी हैं तो उनकी टक्कर में फिर कौन है? मुझे तो लगता या कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? नहीं मुझे तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन योगी जी जो हैं हो सकते हैं पीएम, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर और पहली बात उत्तर प्रदेश में इतने दिन कोई सीएम भी नहीं रहा है जितना टाइम अभी योगी जी रहे हैं। अरे भैया मायावती अभी नहीं है और अभी भी हैं। अभी ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये रिकॉर्ड क्या है। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश जब से उत्तर प्रदेश बना है, किसी भी मुख्यमंत्री ने लगातार 2 बार शपथ नहीं ली। आज तक यूपी का ये रिकॉर्ड रहा था, सन 52 से लेके आज तक यूपी में किसी भी मुख्यमंत्री रही 4 बार हैं, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है यूपी, सबसे ज़्यादा हैं, और 2-3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री है। लेकिन लगातार जो एक होता है ना, एक के बाद टर्म के बाद एक, जैसे मोदी जी का टर्म चल रहा 2024 का पैर जमा दिया तो 2014 में जीते थे, फिर 2019 में भी जीते। इस तरह से कोई भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी से पहले किसी ने नहीं ली थी। एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री यूपी में बने हैं जो 2 बार शपथ ले जाए, और मुमकिन ये है कि तीसरी वाली भी ले लें वो। अभी भी है, इस वक्त भी है, लेकिन और एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते हैं कि जो नोएडा आ जाता है, जो नोएडा दर्शन कर जाता है मुख्यमंत्री, उसकी सरकार नहीं बनती। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो बहुत अभी आदित्यनाथ ऐसे हैं जो लगाए थे। ऐसा बिजनौर के बारे में भी कहा जाता था कि जो बिजनौर रात रुक जाता है उसका मुख्यमंत्री खत्म हो कुछ जाता भी हो, है। आप दोनों लोग जो है यूपी के निवासी हो, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप संभल से हैं और आप गाजियाबाद से हैं, दोनों अलग अलग एरिया हैं उत्तर प्रदेश के। अब बतौर पत्रकार नहीं, मुझे बतौर उत्तर प्रदेश के निवासी बताइए, आपके एरिया में आपने क्या चेंजेस देखा है ये इस टाइम में? बताऊं ना, जिस एरिया से मैं ये सबसे पहले मैं ऋषभ जी हैं जो कि संभल से बिलोंग करते हैं। और संभल एक ऐसा गढ़ है जिसे संभल एक ऐसा शहर है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती ही है, चाहे वहाँ का सांसद हो चाहे वहाँ का विधायक हो, और अभी भी मौजूदा विधायक जो है वहाँ के समाजवादी पार्टी के ही हैं। लेकिन मैंने संभल में, मैं बचपन से रहा हूँ, संभल जो है एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। वहाँ तकरीबन ऐसा समझ लीजिए आप 60 से 70% मुस्लिम है, तो 30 से 40% जो है ना हिस्ट्री मत बताओ संभल की, ये बताओ चेंजेस क्या देखे हैं? हिंदू हैं। लेकिन वहाँ पर ना पहले देखा था कि हमने कि मतलब आज जिस तरीके से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, पूरा माहौल एकदम बदल जाता है कि मतलब राममय हो जाता है। हाँ, राममय हो जाता है, कोई डर कोई खौफ नहीं रहता। 30% मुसलमान फिर भी राममय हो जाता है, लेकिन 30% हिंदू फिर हाँ, लेकिन हाँ, संभल के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा एनआरसी के समय में भी, और लेकिन उससे पहले भी मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि संभल के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बलुए भी हुए हैं। लेकिन अब जो है संभल की वो स्थिति नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ? संभल के अंदर देखिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद हैं, तो
बीजेपी की सीट है ही नहीं वहाँ पे। तो अगर ऐसा है, चक्कर में संभल कहीं ना कहीं विकास के मामले में तो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि रोडवेज अड्डा जो है वो बेहतर नहीं है, और ना कोई वहाँ पे कोई बेहतर यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है वो ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में ट्रेन चलती है, संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से संभल, बस। और संभल एक और मैं आपको एक बताता हूँ, संभल जो है नहीं गजरौले भी नहीं जाती, और संभल जो है ना 100 साल पुरानी तहसील है, लेकिन उसके बावजूद भी जब संभल को जिला घोषित किया गया था ना, तो जैसे संभल को जिला बनाया गया है तो जिला मुख्यालय बनाया गया है संभल की तहसील को, मतलब 30 किलोमीटर दूर। इस पे भी काफ़ी वहाँ पे भी अभी भी विवाद चल रहा है। मायावती कह गई थी उस टाइम कि मैं संभल को जिला बनाती हूँ और बहजोई को जिला मुख्यालय देती हूँ। तो चलो मतलब जो संभल है वो थोड़ा सा पिछला है। इसका कारण जो है हमें जानने को मिला वो यही है कि भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और केंद्र में, वो केंद्र कह रहा हूँ, राज्य में जो है बीजेपी है, तो वहाँ थोड़ा सा समन्वय दोनों के बीच में नहीं बन पाता होगा, उतना अच्छा केमिस्ट्री बैलेंस नहीं रहता होगा। गाजियाबाद के क्या हाल है रिजवान? गाजियाबाद देखिए, मैं बताऊं आपको विकास, एक आध अपवाद को अगर छोड़ दें तो गाजियाबाद शुरू से ही बीजेपी की सीट गाजियाबाद से निकलती है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। आज भी गाजियाबाद में जैसे 5 विधानसभा लगती है तो 5 की 5 पे बीजेपी जीती हुई है, और सांसद भी जनरल वीके सिंह भाजपा के हैं। तो ये है कि गाजियाबाद, और दूसरी विकास की बात बताऊं तो गाजियाबाद जो है जिला वो एनसीआर में आता है, तो इस वजह से अभी गाजियाबाद तो पहले से ही विकसित है। जब से मैं सन 1995 से मेरा जन्म है, जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ गाजियाबाद पहले से। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट मैंने देखा, अपनी आंखों से महसूस किया, वो बिजली का देखा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 24 घंटे बिजली आती है। पहले बोलते थे यूपी में बिजली नहीं आती, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली और यूपी बिल्कुल सटे हैं, है ना, तो मैं आसपास के एरिया में ही रहता हूँ, तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कोई अगर यूपी में जाके मकान लेता है ना तो बोलते हैं भाई यहाँ तो बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, वही क्योंकि गाजियाबाद में आता है वो। बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, क्योंकि हम तो खुद बचपन से बड़े हुए हैं, हमने समाजवादी की भी सरकार देखी है, हमने बसपा की भी सरकार देखी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई तो प्रदेश में क्या हुआ कि बिजली की व्यवस्था जो है वो माकूल बढ़िया व्यवस्था हो। पानी तो हमारे यहाँ मतलब बढ़िया मिलता ही है, पानी शुरू से ही चलता है, और अब तो खैर टंकी भी आ गई, जैसे मोदी जी की योजना है हर घर जल योजना वाली, तो हमारी अलग से टंकी भी आ गई। वैसे पानी की व्यवस्था तो हमेशा से ही बढ़िया रही है, लेकिन एक बिजली का जो एक आम आदमी को जिसकी नीड होती है, रोटी बिजली पानी मकान, तो बिजली। और गाजियाबाद की कानूनी व्यवस्था में कुछ सुधार आया पहले से? बहुत सुधार आया है, बहुत। जैसे कि ये कि पहले कोई पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाता था तो पुलिस वाले कह देते थे कि यहीं कहीं बात दबा दो, या यहीं पे हाँ यहीं हमारे यहाँ कहावत है। लेकिन अब जाते ही एफआईआर होती है, वो आपसे बस ये पूछेंगे कि बताइए क्या मसला है, कि साहब ये मसला है, तुरंत एफआईआर, तुरंत एक्शन, 2 मिनट में पुलिस घर पे, आप फ़ोन करो, घर के पास ही थाने हैं। और ये थानों का बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजियाबाद में। मेरे घर से पहले 2-3 किलोमीटर दूर थाना था, जब से कमिश्नरेट हुआ गाजियाबाद। ये भी बहुत बड़ा फैसला है योगी सरकार, बहुत बड़ा फैसला था, तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त हो गई है पहले से। चलिए, तो पहले कहावत थी यहाँ पर गाजियाबाद की ही, गाजियाबाद या आसपास के एनसीआर की बात करूँ, एक कहावत थी, कहते थे ठस्सा खा बात दवा पड़ोसी मुखबर है। वो शायद इसीलिए वो कहावत थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर के जितनी भी बातें रहीं उससे समझ आया कि कार्यकाल जो है वो अच्छा चल रहा है, और जितने भी विकास की काम हो, जितनी भी योजनाएं हों, वो लगातार एक से एक बढ़ कर के आई है, जिससे योगी आदित्यनाथ जी का नाम इतना बड़ा हुआ। चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे विकास पढ़ाई में हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, पुलिस को पावर देने वाली बात हो, या अपराधियों पर बुलडोज़र चलाने का मामला हो, योगी आदित्यनाथ अपने आप में बहुत बड़ा नाम लेकर के आए, एक ब्रांडिंग करी। और लगता है पत्रकारों को, मेरे साथी पत्रकारों को यही लगता है, मुझे भी लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाएंगे और पीएम के पद के लिए भी उम्मीदवार रहेंगे फ्यूचर में। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताओ, क्योंकि पॉलिटिक्स पर सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ आप भी होते हो, वो बात अलग है, आप शक्ल से नहीं होते हो, कमेंट सेक्शन में होते हो, तो अपनी राय कमेंट में बताना। पॉलिटिक्स का अगला एपिसोड किस टॉपिक पर आए ये चीज़ भी कमेंट करके बताना। और बाकी रोज़ पॉलिटिक्स के एपिसोड्स देखने के लिए, ताज़ी तगड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज़ को। हम तीनों और हमारे और बाकी साथी पत्रकार मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।